नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे बिहार की 7वीं चरण में जो बहाली हो रही है, उसके लिए जो नई शिक्षक नियमावली आई है, इसमें क्या-क्या चीज़ें परिवर्तन हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें बदल गए हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसके ऊपर। दोस्तों देखिए, आपको ये जो बिहार सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, जो लगभग 4 से 5 पन्ने की, अगर कोई भी बच्चा इसे पढ़ना चाहता है तो मैंने टेलीग्राम पे ये न्यूज़ आपको दे दी है। आप लोग यहाँ पर डेफ़िनेटली न्यूज़ को जाके रीड कर सकते हैं और इसमें और ज़्यादा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। हालाँकि ये मैंने रीड किया है और इसका जो कन्क्लूज़न निकला है उसके बारे में मैं बात करूँगा। कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको इस पूरे 5 पेजों का निचोड़ बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, जो बहुत अहम बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो बिहार की अभी तक की जो शिक्षक भर्तियाँ थी, जिसमें आप लोग देखते थे कि अदर स्टेट के या उत्तर प्रदेश के लोग भी फॉर्म फिल अप करते थे। आपको याद होगा, काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार पर जॉब ली हुई है। पर अब एक प्रकार की बाउंडेशन ये लगा रहा है यहाँ पर कि जो भी बच्चा बिहार जो टीईटी या बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, उनके पास एक सर्टिफ़िकेट होता है जिसे आप कहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र। ये आपने सुना होगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, तो जिसके पास यहाँ पे पात्रता होगी या मूल निवासी बिहार का होगा, केवल वही पात्र होगा, अन्य लोग जो हैं वो पात्र नहीं कहलाएँगे, ये ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बहुत कम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस बार आपको 7th फेज़ में अप्लाई करने के लिए बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बड़ी सूचना यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि भाई, अभी तक ये था कि आप कितने बार भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब ऐसा है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या एग्ज़ाम को देना है, तो आप सिर्फ़ 3 बार ही दे पाएँगे। 3 बार ही दे पाएँगे, ये चीज़ों की बात इन्होंने भी कही हुई है। अब हम तीसरी बात में यहाँ पर गौर करते हैं, तो तीसरी बात ये है कि भई यहाँ पर जो है 1 लाख प्लस पदों पे भर्ती आने की संभावना है, जिसमें अगर हम बात करें तो 1,25,000 पद तक में भर्ती आ सकती है, जिसमें ये लेवल फर्स्ट और लेवल दोनों के लिए भर्तियाँ होगी, जिसे आप प्राथमिक और अपर प्राइमरी कह सकते हैं। अब हम चौथी बात कर लेते हैं। तो चौथी बात में अगर आप देखेंगे तो आयु का विषय आता है। देखिए, आयु की बात अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आयु के बारे में यहाँ चर्चाएँ में नहीं है। आप अगर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 18 साल के होना चाहिए। आप उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 21 साल के होना चाहिए। मैक्सिमम ऐज की कोई बात नहीं है, ये आपकी मिनिमम ऐज है, कम से कम इतना आपको होना चाहिए। अब आप पात्र कैसे होंगे? देखिए, अगर आप पात्र होना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होना चाहिए, या तो आप सीटीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड करा होगा आपने, पहली बात। दूसरी बात, आपने या तो बिहार टीईटी का फॉर्म क्वालिफ़ाइड किया हो। तो ये 2 अगर आपने कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको नहीं आई है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भई यहाँ पर जो भी जानकारी इन 5 पन्नों में दी हुई है, उसका कॉन्क्लूज़न, उसका निचोड़ मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आप लोग जाकर वो 5 पन्ने भी पढ़िए, किसी प्रकार की और जानकारी लगती है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके साथ हूँ, आपका जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, बाकी आपसे मुलाकात करता हूँ मैं रात 9 बजे की लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।